नमस्कार सभी को मेरा राम राम। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। भैया यूपी का चुनाव हो गया है और कर्नाटक का चुनाव हो गया है। यूपी में बीजेपी को जीत मिली है, कर्नाटक में बीजेपी को हार मिली है। 2024 का लोकसभा चुनाव में आगे इससे कर्नाटक के चुनाव के हारने से क्या बीजेपी को और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी या कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा? क्योंकि क्या होता है कि हर बार एक ही तरीके से चुनाव नहीं होता है कि समझे। आजकल क्या है, कई लोग कहते हैं कि कोरोना के बाद से और कंट्री से हिंदुस्तान फिर भी ठीक है रोज़गार के मामले में। कुछ लोग कहते हैं कि दिन पे दिन काम ख़त्म होता ही जा रहा है। क्योंकि हमें भी ऐसा आइडिया लगता है, बाज़ार में हम लोग बैठे हैं, पहले के हालात और अब के हालात में ज़मीन आसमान का अंतर है। व्यापारी वर्ग बहुत ही डाउन हो रहा है। आप किसी से भी अगर पूछा जाए तो व्यापारी इतना डाउन हो चुका है कि शायद इसका अनुमान लगाना बहुत बड़ी बात है। और अभी मध्य प्रदेश का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, कर्नाटक के चुनाव के हारने के बाद भाजपा को क्या विकल्प चुनना पड़ेगा, क्या नहीं चुनना पड़ेगा, अब इसका आगे ही पता चलेगा लोगों को कि क्या है आगे इनका प्रस्ताव, जिस विकल्प पे, जिस मुद्दे पे चुनाव ये लड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि कई सालों बाद कांग्रेस को इतना अनुमान नहीं था कि इतना प्रचंड बहुमत से उसको जीत मिलेगी। इतना अनुमान तो नहीं था, लेकिन काफ़ी कुछ देखने को मिला इस चुनाव में। भाजपा के सारे पीएम नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सभी ने जो है रोड शो किया, दौरा किया, रैलियां निकाली, सब कुछ किया। और मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे कई दिन पहले से यही खबर थी कि भाजपा को प्रचंड बहुमत से जीत मिल रही है। और इलेक्शन होने से पहले ही उन्होंने अपना एग्जिट पोल घोषित कर दिया था। कई न्यूज़ चैनलों ने एग्जिट पोल घोषित कर दिया था। तो ऐसा नहीं है, अब जनता समझदार हो चुकी है। जनता को क्या चाहिए? जनता को सबसे पहली चीज़ चाहिए रोज़गार। जनता महंगाई भी झेल लेगी, ठीक है, लेकिन जब रोज़गार होगा, लोगों की जेब में पैसा आएगा तो वो 10 वाली चीज़ 20 की भी खरीद सकते हैं। लेकिन जब पैसा ही नहीं आएगा लोगों के, आज मैं आपको बता दूं, जिन जिन कंपनियों में 10-10 लोग काम करते थे, 20-20 लोग काम करते थे, 50-50 लोग काम करते थे, उन कंपनियों में अगर एक टीम गठित हुई है कि भाई 5 बंदे ये संभालेंगे, 5 वो, और 5 में से अगर उनमें से अगर 2 लोगों ने वो कार्य संभाल लिया और 3 लोगों की छुट्टी हो जाती है। बोलो, ऐसा दौर आ चुका है। पहले क्या होता था कि ऑनर जो है, किसी कंपनी का हो, किसी दुकान का मालिक हो, कहीं का भी हो, वो 1-2 लड़कों को एक्स्ट्रा तनख्वाह से देते थे, एक्स्ट्रा लड़के रख लेते थे, चलो भाई अगले का परिवार चले। आज क्या है, ऑनर के पास कोई छप थोड़ी रहा है। ऑनर के पास अगर कोई, कंपनी के मालिक के पास, व्यापारी के पास अगर कोई नोट छप तो नहीं रहा ना।
तो वो ही चाहता है कि मुझे भी 2 पैसा मिले और जितना कम से कम लोग उतने ठीक है, क्योंकि आजकल पता है आपको, कोई 2 4 5 हज़ार में नौकरी करेगा नहीं, 15,000 20,000 30,000 50,000 में। तो मेन बात ये है, देने में तकलीफ़ किसी को नहीं है। हर आदमी चाहता है कि अगले का परिवार है, परिवार पले, पैसा होगा तो परिवार भी सही रहेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पालन पोषण सब कुछ। लेकिन यहाँ बात ये पड़ जाती है, जब व्यापारी के पास काम नहीं होगा तो अपने पॉकेट से कहाँ देगा, सोचने वाली बात। 1 महीना दे देगा, 2 महीना दे देगा, फिर कहाँ से देगा, फिर उसे मुसीबत झेलनी पड़ेगी। तो लास्ट में क्या होता है, वो 5 की जगह 2 लोगों में काम चलाता है। धीरे धीरे अपने वर्कर को हटाना शुरू कर देता है। जो वर्कर 10 साल 15 साल से लगा, उसको भी नौकरी का पता नहीं। आज हाल ये है कि शाम को जॉब करके आओ, सुबह नहीं पता मेल कब आ जाएगा कि आपकी छुट्टी हो गई। तो महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन महंगाई के साथ साथ व्यापार ठप हो चुका है, कारोबार बहुत कम हो चुका है। इसी को देखते हुए दुकानदार भी थक गया है। दुकानदार को भी जो है, व्यापारी को भी जो है, डिस्ट्रीब्यूटर, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं, वहाँ भी परिवर्तन हो गया है। जो 12 घंटे 24 घंटे काम चलता था, आज 8 घंटे में छुट्टी हो जाती है। और यही नहीं, हर लाइन गवर्नमेंट, देखो सवाल उसी गवर्नमेंट से किया जाएगा जो मौजूदा सरकार है, उसी से सवाल किया जाएगा और उसी को ही जवाब देने का अधिकार है। जो पीछे चला गया, कांग्रेस हो, सपा हो, भाजपा हो, कुछ भी हो, बात उस पर नहीं है। आज जो है उसी से पूछा जाएगा। और आज भी कई लोगों को तो यही पता है, कई लोगों का कहना यह है कि देश आज़ादी 2014 के बाद हुआ है। कई लोगों को ये पता है कि जब देश मोदी जी के हाथ में आया जब भी सुरक्षित है। अच्छी बात है, ठीक है, पावर होना चाहिए। जो सत्ता में बैठा है उसको अपना पावर पूरा होना चाहिए। जनता को सुरक्षित रखने का अधिकार उसी के हाथ में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्यापार रोजगार पे ध्यान नहीं है। आज सारा काम जो है ऑनलाइन दे दिया, टोटल काम ऑनलाइन दे दिया, बड़े बड़े घरानों को दे दिया। आज छोटा छोटा व्यापारी जो है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाला है, 1-2 वर्कर रख के जो काम चलाता है, आज उसकी वो हालत है कि शायद वो ही समझ सकता है कि क्या है आगे आने वाला समय, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अंदाज़ा तो लग ही जाता है, लेकिन आदमी कहता है अभी कहना ठीक नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि कर्नाटक के चुनाव के जीतने के बाद कांग्रेस को और मेहनत करनी चाहिए, दबा के करनी चाहिए। भाजपा भी अपनी मेहनत करे, क्योंकि गद्दी का सवाल है। गद्दी बड़ी अलग ही चीज़ है। गद्दी के लिए दुनिया लड़ती, बैठ नहीं पाता उस पर, क्योंकि भागदौड़ भरी ज़िंदगी है। लेकिन कुर्सी की लड़ाई बड़ी अजीब लड़ाई है। और अभी राजस्थान का भी चुनाव है, मध्य प्रदेश का भी चुनाव है। मध्य प्रदेश में भी सरकार जो है मिली जुली सरकार बनाई है। कई विधायक जो है, मेरे ख्याल से 19-20 विधायक खींचे थे इन्होंने अपनी तरफ, तभी बना पाए थे। सरकार तो कांग्रेस की थी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अभी मौजूदा है। और जो है हरियाणा में भी चुनाव है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, ओलंपिक खेल की जो महिला खिलाड़ी हैं, जिन्होंने बड़े बड़े जो है पुरस्कार जीते, बड़े बड़े जो है उन्होंने इनाम जीत के आए हैं, बाहर से, विदेशों से, आउट ऑफ कंट्री से। आज वो बेचारे महिला पहलवान जो है, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, आज वो जंतर मंतर पर धरने बैठे हैं। तो ऐसा क्या है कि सरकार नहीं सुनती है और आश्वासन दे के छोड़ देता है। लेकिन अब की बार मुझे ऐसा लगता है कि सरकार और महिला खिलाड़ी के बीच में
टक्कर कांटे की है। शायद मुझे लगता है कि किसान आंदोलन की तरह ये आग न फैल जाए। कि इससे क्या ये लगता है, क्योंकि मैंने देखा है कि जंतर मंतर पे अब अन्य पार्टियां भी सहमत होने लगी हैं। किसान मोर्चा भी आ गया है। वो जो चंद्र रावण उनका जो नाम है वो आ चुके हैं, और अपना राकेश टिकैत भी आए। कई सारे नेता आए, कई सारे जो है खाप पंचायतें आई 7 तारीख को, इसी मई को। तो पुलिस से भी मुठभेड़ हुई, चोट भी आई लोगों के। तो मेरा ये मानना है कि इससे सरकार को अपनी कार्रवाई रखनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी को संवाद देना चाहिए कि हम आपके साथ खड़े हैं और इस पे निष्पक्ष जांच होगी, और जो आएगा रिजल्ट निकल के उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, चाहे वो भाजपा का सांसद हो, अन्यथा वो कोई भी हो। जो भी इसका रिजल्ट आएगा उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन कोई आगे आने के लिए राजी नहीं होता, कोई सपोर्ट ही नहीं है। ठीक है, वो अपने राइट पे लड़ रहे हैं। कोई भी महिला होगी, कोई भी लड़की होगी, कोई बच्ची होगी, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मैं ऐसा शब्द बोल के उस पर आरोप लगाऊं। ये कोई अंदर की बात नहीं है, ये पूरी मीडिया पे है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, बाहर कंट्री तक भी बात इसकी फैली हुई है। तो मेरा मानना एक ये है कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जल्द से जल्द इस पे रिजल्ट आना चाहिए, ताकि वो भी वहाँ बैठे हुए हैं, वो एक अपना ट्रेनिंग करने वाले जो है लोग हैं, डेली अपनी ट्रेनिंग करते हैं, चांस आता है वो बाहर भी जाते हैं, यहाँ भी कुश्ती होती है। तो काफ़ी लंबा समय जब उनका गुजर जाएगा तो उनको कुश्ती करने में बड़ी समस्या होगी। और रह गई बात ब्रजभूषण की, तो ब्रजभूषण जी से भी ये पूछा जाए, बिठाया जाए कि इसमें क्या सच्चाई है, क्या नहीं है। उनका पक्ष भी रखा जाए, इनका पक्ष भी रखा जाए, दोनों की निष्पक्ष जांच हो, और जांच में जो कड़ी से कड़ी जो बात निकल के आए उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो दोषी पाया जाए, जो दोषी पाया जाए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उसको अपने पद से हटाया जाए, चाहे वो इधर से हो या उधर से हो। तो मेरा मानना तो ये है। और बाकी बात रह गई चुनाव की, तो चुनाव बहुत अब कठिन होगा, क्योंकि क्या होता है, कोई पार्टी जब कई सालों बाद जीत जाती है तो जीतने के बाद जो है ना उसका हौसला बढ़ जाता है। और इधर खड़गे जी वो भी अपनी बात रखने के लिए पूरा बैठे हुए हैं, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करी है। तो मेरा मानना तो ये है कि अब कोई पार्टी हो उसको कड़ी से कड़ी मेहनत करे और आगे अपनी पूरी तैयारी करे। इससे क्या है कि अपनी बात जनता के बीच पहुंचाए, जनता को भरोसा दे, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। जनता कुर्सी बिठा सकती है, कुर्सी सिर गिरा भी सकती है। जनता से बड़ी ताकत कुछ भी नहीं है। हिमाचल में सरकार देखो उनकी बन गई, इधर कर्नाटक बन गई, आगे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, अभी और बाकी राज्य बच्चे। देखो अब क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसका नतीजा आगे ही मालूम होगा। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ इस पे कितनी सहमति असहमति है कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मेरी बात आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और आगे तक वीडियो पहुँचाएँ। मैं ऐसी वीडियो आप तक लाता रहूँगा। जो भी मुझे जानकारी प्राप्त होगी मैं आपसे शेयर और साझा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।